जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद दो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, दो चीजें बनती है, एक तो बनता है पैन और एक बनता है जाइगोट। जाइगोट जो डेवलप होता है बेटा, वो डेवलप होता है इसमें एम्ब्रियो में। जाइगोट में सेल डिवीजन होते जाएंगे, उससे क्या बनेगा, प्लांट का एम्ब्रियो। और जो हमारा पैन है, उसमें डेवलपमेंट जब होगा, सेल डिवीजन होगा, उससे बनेगा एंडोस्पर्म। एंड नाउ व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज अ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो हमारा छुपा हुआ है, छोटा सा बेबी प्लांट, उसके लिए फूड मटेरियल प्रोवाइड करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि सीड, देखो हमने अभी जो फसल काटी और उसको हमने रखा लंबे टाइम तक, 1 साल या 2 साल बीज रखे रहे, फिर हमने उन बीजों को जमीन में लगा दिया, बो दिया, जर्मिनेट हो गए, वो एकदम से जर्मिनेट होकर उससे नया प्लांट निकल के आता है। अब प्लांट नया क्यों निकल के आ रहा है भाई? क्योंकि हमने उस प्लांट के अंदर, उस सीड के अंदर एक एम्ब्रियो अल्लाह ताला ने डेवलप किया था, भगवान ने बनाया था। अब वो एम्ब्रियो डेवलप होके आ गया, इसका मतलब 2 साल तक या 1 साल तक वो एम्ब्रियो जिंदा था। जिंदा था मतलब उसको कहीं ना कहीं से फूड मटेरियल मिल रहा होगा। फूड मटेरियल कहां से मिल रहा था? हमारा एंडोस्पर्म से। ठीक है। जितने भी मोनोकोट प्लांट हैं, उनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल, मैक्सिमम रिजर्व फूड मटेरियल कहां होता है? एंडोस्पर्म के अंदर। और जितने भी मोनोकोट प्लांट हैं उनका, सॉरी, मोनोकोट प्लांट में कहा होता है? एंडोस्पर्म में होता है। और जितने डाइकोट प्लांट हैं उनका मैक्सिमम फूड मटेरियल कहा होता है? उनके कॉटिलिडन्स में सेव होता है। ठीक है बेटा, तो ये बात आप याद रखेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।